हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं यूपी बोर्ड के आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए क्लास 12 के बच्चों के लिए, हाई स्कूल के बच्चों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। और ये क्वेश्चंस न केवल यूपी बोर्ड बल्कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स और आईसीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, हर जगह पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये मान के चलिए कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर हाल में फंसने ही वाला है। तो आइए बिना देरी किए हुए हम इन संभावित क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? वन हु डज नॉट बिलीव, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है इन द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर की उपस्थिति पर। एक व्यक्ति जो ईश्वर की उपस्थिति पर विश्वास नहीं करता है, क्या उसे एथीस्ट कहते हैं, या अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, या एग्नोस्टिक कहते हैं, या फ्लिपेंट कहते हैं? तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए। सारे क्वेश्चंस को हम थोड़ा तेजी में करेंगे और ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है द लार्ज मनी पेड फॉर एन अर्ली रिटायरमेंट। जब कोई व्यक्ति किसी जॉब में होता है और उसको थोड़ा पहले रिटायरमेंट लेना होता है, तो एक भारी भरकम मनी मिलती है उस व्यक्ति को और नौकरी छोड़ने के बदले। तो क्या उसको गोल्ड माइन कहते हैं, या ग्रेच्युटी बोलते हैं, या लायन शेयर्स बोलते हैं, या गोल्डन हैंडशेक बोलते हैं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन हैंडशेक। ये गोल्डन हैंडशेक कब मिलता है? जब कोई व्यक्ति अर्ली रिटायरमेंट लेता है। नेक्स्ट, अ हेटर ऑफ लर्निंग, एक व्यक्ति जो शिक्षा से घृणा करता है। लर्निंग एंड नॉलेज, जो इससे घृणा करता है उसको क्या बोलते हैं? मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं, या मिसोजाइनिस्ट बोलते हैं, या फिलांथ्रोपिस्ट बोलते हैं, या फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, मिसोलॉजिस्ट। मिसो मतलब हेटर, ओलॉजिस्ट मतलब ज्ञान, जो ज्ञान से घृणा करता है उसको मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, अ वर्ड विच कैन बी इंटरप्रिटेटेड इन एनी वे, एक शब्द जिसको किसी भी प्रकार से इंटरप्रिटेट किया जा सकता है, तो इंटरप्रेट किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्या वो कंफ्यूजिंग है, या मिसनोमर है, या प्रेसाइज है, या एम्बिजियस है? तो करेक्ट आंसर एम्बिजियस उसको बोलेंगे। वो शब्द जिसको आप किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो कहलाता है एम्बिजियस। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब लोगों का समूह जो इकट्ठा हुआ है बाय कॉमन इंटरेस्ट, किसी एक ही रुचि के कारण। मतलब एक समूह जिसमें सभी लोग एक ही प्रकार का इंटरेस्ट रखते हैं, क्या उसको सोसाइटी बोलेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं, सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। क्लास, या कोटरी, या क्लिक? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स उसको बोलते हैं क्लिक। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय कॉमन इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड क्लिक। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज इनएक्सपीरियंस्ड, एक व्यक्ति जो इनएक्सपीरियंस्ड है, मतलब कि अभी अनुभवी नहीं है, और इजीली डिसीव्ड, और जिसको लोग बड़ी आसानी से धोखा दे देते हैं,
क्या उसको फूल कहेंगे, या इमेच्योर कहेंगे, या ब्लैक हॉर्न कहेंगे, या ग्रीन हॉर्न कहेंगे? यहाँ पर बिना देरी किए हुए हम सीधा आंसर पहुंचते हैं और करेक्ट आंसर है फूल। वो मूर्ख होता है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन बाय क्वेश्चन एंड आंसर। जब किसी को प्रश्न और उत्तर के माध्यम से दिशा निर्देश दिया जाए, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से दिशा निर्देश दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटरी बोलेंगे, या कैटेकिज्म बोलेंगे, या बुलेटिन बोलेंगे, या एलईबी बोलेंगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैटेकिज्म इज कॉल्ड an instruction by question and answer. When we give the instruction by questioning and answering, then that process is called catechism. Next, record of event. Record of events, घटनाओं का रिकॉर्ड बाय समवन। जब कोई व्यक्ति किसी घटना का रिकॉर्ड करता है विद फर्स्ट हैंड नॉलेज तो उसको क्या बोलते हैं? नोविस, क्या नौसिखिया बोलेंगे, या रिपोर्ट बोलेंगे, या इटनेररी बोलेंगे, या मेमोयर बोलेंगे? तो उसे फ्रेंड्स संस्मरण ही बोलते हैं। और इसलिए रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स बाय समवन दैट इज कॉल्ड मेमोयर। नेक्स्ट, अ मोड ऑफ टॉक, बातचीत करने का तरीका, और फैमिलियर टू पार्टिकुलर ग्रुप, जिस मतलब बातचीत करने का एक ऐसा तरीका जिससे कोई विशेष समूह जाना जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है, तो उसे क्या जॉर्गन बोलेंगे, या कोलोक्वियल बोलेंगे, या एब्यूज बोलेंगे, या स्लैंग बोलेंगे? तो स्लैंग भी नहीं होगा, एब्यूज भी नहीं होगा, कोलोक्वियल भी नहीं होगा, जॉर्गन कहलाता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज क्रेजी, एक व्यक्ति जो क्रेजी होता है, किसी भी चीज के लिए उतावला होता है, किसी भी चीज के लिए पागल होता है, उसे क्या बोलेंगे? लैकाडाइस्कल बोलेंगे, या टार्टर बोलेंगे, या स्क्रैपलस बोलेंगे, या लूनी बोलेंगे? तो पर्सन हु इज क्रेजी, जो किसी भी चीज के प्रति बहुत अधिक उतावला होता है, उसको बोलते हैं लूनी। लूनी। नेक्स्ट, वन हु रिनाउंस दिस वर्ड, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो इस दुनिया को रिनाउंस करता है एंड प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन साल्वेशन। एक व्यक्ति जो इस दुनिया से अलग हो जाता है और अपने आप को अनुशासित कर लेता है, अपने जीवन को अनुशासित कर लेता है, काहे के लिए? सॉल्वेशन के लिए, मुक्ति के लिए। तो क्या उसे डिवोटी बोलेंगे, या एसेटिक बोलेंगे, या थाइस्ट बोलेंगे, या पार्सिमोनियस बोलेंगे? तो करेक्ट आंसर है एसेटिक। ASCETIC, एसेटिक। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर गैम्बलिंग इज प्रैक्टाइज्ड, एक स्थान जहाँ पर जुआ खेला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? होटल बोलते हैं, या मोटेल बोलते हैं, या स्टेडियम बोलते हैं, या कसिनो बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, ये इससे आप सभी लोग परिचित हैं, और ये कहा जाता है कसिनो। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सैड सॉन्ग इज, एक गीत जो दुखद होता है, यानी एक दुखद गीत को क्या बोलते हैं? क्या डर्ग बोलेंगे, या एलिजी बोलेंगे, या नेल बोलेंगे, या डिट्टी बोलेंगे? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स डर्ग। जो सैड सॉन्ग होता है उसको डर्ग बोलते हैं। अ सेट ऑफ पेपर, पेपर का एक सेट गिविंग इंफॉर्मेशन, जो सूचना देता है किसी व्यक्ति के बारे में या इवेंट के बारे में, उसे क्या बोलते हैं? क्या एजेंडा बोलते हैं, या क्लिपिंग बोलते हैं, या एडिटोरियल बोलते हैं, या डोसियर बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत पॉपुलर वर्ड है डोसियर। डोसियर का मतलब होता है अ सेट ऑफ पेपर्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और इवेंट, किसी घटना या किसी व्यक्ति के बारे में जब कोई पेपर जानकारी देता है तो उसे कहते हैं डोसियर। देयर आर लॉट्स ऑफ डोसियर अबाउट
that person. Next, list and explanation. सूची और explanation ऑफ टेक्निकल, किसी भी तकनीक की व्याख्या या सूची, ठीक है, डिफिकल्ट ETC टर्म्स, ये प्रेफेस कहलाता है या ग्लोसरी कहलाता है या बाइब्लियोग्राफ कहलाता है या बाइब्लियोग्राफ कहलाता है या अपेंडिक्स कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, इसे क्या बोलेंगे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या प्रेफेस होगा? प्रेफेस का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रेफेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? प्रेफेस का मतलब होता है प्रस्तावना। और इसके अलावा ग्लोसरी भी कुछ ऐसा ही होता है, और अपेंडिक्स, बाइब्लियोग्राफी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्लोसरी होगा। लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल डिफिकल्ट ETC टर्म्स, इसे क्या बोलते हैं? ग्लोसरी बोलते हैं। प्रेफेस भी होता है, प्रस्तावना होता है। नेक्स्ट, वन हु पेज टू मच केयर टू हिज क्लोथ्स, एक व्यक्ति जो अपने कपड़ों का बहुत ध्यान रखता है। पर्सनल अपीयरेंस, और अपने व्यक्तिगत जो अपीयरेंस है यानी अपनी दिखावट है, एक व्यक्ति जो अपने कपड़ों का बहुत ध्यान रखता है और अपने लुक का बहुत ध्यान रखता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या कॉन्शियस बोलते हैं? नहीं, कॉन्शियस तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब तो होता है सचेत। साइनोश्योर या लियर या डैंडी। यस, करेक्ट आंसर इज डैंडी। डैंडी का मतलब होता है रंगीन मिजाज, रंगीन मिजाज होता है। और नेक्स्ट, अ चाइल्ड बॉर्न, एक बच्चा जो पैदा होता है कब? आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक बच्चा जो पिता की मृत्यु के बाद पैदा होता है, क्या उसे इफेमिनेट कहते हैं? अरे नहीं। फादरलेस या इमेच्योर या पोस्थ्यूमस, जब कोई बालक, VVVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर में इस बार फंस सकता है। तो करेक्ट आंसर है पोस्थ्यूमस। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, अ लिटरेरी वर्क इज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ द राइटर, उसके लिए भी क्या होगा करेक्ट आंसर? पोस्थ्यूमस। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, एक व्यक्ति जिसे खुश करना बहुत कठिन होता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो थोड़ा, जिनको आप क्या बोल सकते हैं कि जो बहुत मुश्किल होता है जिनको खुश करना। तो क्या इनसेंसिबल, नासमझ होते हैं? नहीं। हाइपोक्राइट होते हैं, या इगोइस्ट होते हैं, घमंडी होते हैं, या फास्टिडियस होते हैं? यस, करेक्ट आंसर फास्टिडियस। यूपी TGT PGT के लिए और इंटर के लिए VVI क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, कंप्लीट फेल्योर इन समथिंग अटेम्प्टेड। कंप्लीट फेल्योर इन समथिंग अटेम्प्टेड मतलब किसी भी चीज, किसी भी प्रयास में जब आप फ्रेंड्स क्या होते हैं, किसी भी प्रयास में जब आप पूरी तरह से क्या होते हैं, फेल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? क्या फियास्को बोलते हैं, या वेन बोलते हैं, या फ्लॉप बोलते हैं, या इसके अलावा क्या बोलते हैं, या फाल्सी बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है फियास्को। जब आप किसी भी प्रयास में पूरी तरह से फेल होते हैं तो उसको बोलते हैं फियास्को। और अब नेक्स्ट देखते हैं, आइए बिना देरी किए हुए। वन हू लिव्स एंड एक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के भलाई के बारे में सोचते हैं, क्या उसे मिसांथ्रोप बोलेंगे? अरे नहीं, बिल्कुल, ये तो उल्टा है। क्रेडुलस, ये तो विश्वसनीय होता है, या ग्रेगेरियस,
और जो करेक्ट आंसर है वो अल्ट्रुइस्ट है फ्रेंड्स, अल्ट्रुइस्ट, वन हु लिव्स एंड एक्ट्स फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, लाइक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी यूज्ड टू लिव एंड एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स, so he can be called altruist. Next, mental weariness for want of occupation, जब आप किसी भी जॉब के लिए तलाश करते करते मानसिक रूप से थक जाएं तो क्या बोलते हैं? डिस्परेट हो जाना बोलते हैं क्या, या डिप्रेशन बोलते हैं? डिप्रेशन तो आजकल युवाओं में, युवा मतलब वयस्कों की बात हम क्या करें, जो यूथ है वो डिप्रेस हो रहा है। और इसके अलावा फैटिग, थकान, ये तो मेहनत करने के कारण ये थकान आती है, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ फ्रेंड्स इन्यू। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन इनी भी बोल सकते हैं या इनो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको इनी ही बोलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच मेक इट डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ रियल समबडी और समथिंग। तो दैट विच मेक इट डिफिकल्ट, कुछ ऐसी भी चीज होती हैं जो बहुत कठिनाई सामने लाती हैं, बहुत कठिन होता है रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस रियल ऑफ समबडी और समथिंग, किसी भी किसी के या किसी वस्तु की वास्तविक मतलब किसी वास्तविक उपस्थिति को लेकर के, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की वास्तविक उपस्थिति को लेकर के जो विश्वास करने में जो कठिनाई आती है उसको क्या बोलते हैं? क्या कवर बोलते हैं, या मास्क बोलते हैं, या मेकअप बोलते हैं, या कैमोफ्लेज बोलते हैं? करेक्ट आंसर है कैमोफ्लेज। नेक्स्ट वन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, VBI क्वेश्चन है। टू बियर अ हैंड्स इन वन न्यू बिजनेस, किसी के व्यापार में, किसी के नए व्यापार में उसकी मदद करना क्या पार्टनरशिप कहलाता है, या इंटरफेयर कहलाता है, या ज्वाइन कहलाता है, या असिस्ट कहलाता है फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर है C फॉर कैट। सो असिस्ट, टू बियर अ फ्रेंड, बियर अ हैंड इन अ वंस न्यू बिजनेस इज कॉल्ड असिस्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने ध्यान से इसको पढ़ा होगा, और अगर आप इसको एक बार और, इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं क्लियर हुआ और इसको दोबारा आप देख लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये क्लियर हो जाएंगे। और इस बार चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, और चाहे वो UP बोर्ड का एग्जाम हो, हर जगह पर इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर चुके हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलें। बहुत से लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं, एक लाइक भी नहीं कर पाते हैं, कम से कम लाइक के लिए कंजूसी मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।